जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिलाकर 9 प्रश्न थे। उन सबको हल करने के लिए 2 क्लास की आवश्यकता पड़ी। तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय आर में, यहाँ पर जो समुच्चय आर है, आर यहाँ पर रियल नंबर है। आर रियल नंबर का समुच्चय है। रियल नंबर से रियल नंबर में जो रिलेशन है, यहाँ पर जो रियल नंबर से रियल नंबर में रिलेशन है यहाँ दिया हुआ है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। यहाँ है आर क्या है? रियल नंबर है। आर क्या है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में यहाँ पर यह परिभाषित संबंध आर न स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। इसे हमको सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर जो आर है वह रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, और जो संबंध है यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। ए कामा बी का मीनिंग है यहाँ पर ए बी के वर्ग से छोटा है या बराबर है। ठीक है, इसे हम साबित करेंगे। यह स्वतुल्य नहीं है, बोला है क्वेश्चन में, स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं, यानी तीनों में से कुछ नहीं है। तो तीनों को साबित करना है। ये तीनों रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं इसमें। तो अगर हम कुछ देर के लिए जहाँ बी है वहाँ ए कर दें, अब यहाँ बी के प्लेस पर ए कर देंगे, क्या बन जाएगा? ए कामा ए, ए कामा ए, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, ए कामा ए कर देते हैं सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू, बी के प्लेस पर क्या किए हैं? ए किए हैं, तो ए हो गया। ए इज लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी ए अपने ही वर्ग से छोटा है या बराबर है। ए कामा ए हमें किस प्रकार के संबंध में देखने को मिलता है? स्वतुल्य में मिलता है, यानी स्वयं का रिलेशन स्वयं से, यही होता है स्वतुल्य में ना। कोई भी अगर सेट है उसमें कुछ अवयव हैं, उस अवयव का स्वयं के साथ क्या रिलेशन है, वह रिलेशन दिए गए प्रतिबंध पर निर्भर करता है, इसके ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ पर जो ए है वह अपने वर्ग से छोटा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? आर यहाँ पर क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या क्या आता है? यहाँ पर देखिए 0 आता है, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो वन, इधर -1, -2 डॉट डॉट सो वन, -3, और इधर 0 के उधर दशमलव वाली संख्याएँ आएंगी, अंडर रूट में आएंगे, और 0 के इधर जो माइनस में है यहाँ भी माइनस में दशमलव वाली संख्याएँ, अंडर रूट वाली संख्याएँ आएंगी। ये सब हैं रियल नंबर में। तो यहाँ पर हम ए के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर रखते हैं। जैसे यहाँ पर है ए इज लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए अपने वर्ग से छोटा है। तो कोई भी नंबर रख के चेक कर लेते हैं। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 अपने वर्ग से छोटा होगा। ये सही है गलत है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो 2 अपने वर्ग से छोटा है। ठीक है, एक बार 3 रख लेते हैं। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 3 अपने वर्ग से छोटा है, ये भी चल रहा, ठीक है। एक बार माइनस रख के देख लेते हैं, -2 रख लेते हैं। तो -2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो -2 अपने वर्ग से छोटा है, -2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 से छोटा है -2 भी सही है। अभी तो ये सब सही चल रहा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, अगर ए के प्लेस पर हम 1/2 रख दें, 1/3, 1/5 रखें तो क्या होगा? तो क्या भी वो हमेशा छोटा ही आता है। इधर जो भी वैल्यू रखेंगे उसका वर्ग करेंगे, इधर की वैल्यू हमें छोटी ही मिलेंगी। लेकिन हम क्या रखते हैं इस बार? इसमें ए इज लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर में
ए के प्लेस पर रखते हैं 1/2। 1/2 का वर्ग कितना होता है? 1/4 होता है। 1/4। इस बार हमने ए के प्लेस पर 1/2 रखा। 1/2 का वर्ग 1/4 हो गया। 1/4 1/2 से छोटा है। अभी तो हमें जो भी रियल नंबर हम रख रहे थे उसका वर्ग किए। वर्ग तो इधर वाली संख्याओं से बड़ा मिल रहा था, मतलब इधर बड़ा हमें मिलेगा हमेशा, ठीक है। लेकिन इस बार हमें छोटा मिल गया। 1/2 का हमने वर्ग किया, 1/4 आ गया। 1/4 1/2 से छोटा है। 1/2 बड़ा है 1/4 से। अगर हम ए के स्थान पर 1/3 रखें, 1/3 का वर्ग कितना होता है? 1/9। इधर हमको बड़ा चाहिए, बड़ा मिलना चाहिए ना। जैसे 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 2 से बड़ा है 4, 3 से बड़ा है 9, -2 से बड़ा है 4। लेकिन जब 1/3 रखें तो 1/3 का वर्ग 1/9 छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? यह रिलेशन ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यह रिलेशन ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। तो इतना क्यों बताया गया? ताकि क्लियर हो जाए कि यह रिलेशन स्वतुल्य है कि नहीं है। अगर ए के सभी मानों के लिए ऐसा आता, यानी इधर वाली संख्या हमें बड़ी मिलती, तब तो कहते स्वतुल्य है, लेकिन अभी इधर में छोटा मिल रहा है, इधर हमें छोटा मिल रहा है। तो ए अपने वर्ग से क्या हो गया? बड़ा हो गया। ए अपने वर्ग से बड़ा हो गया। ए का वर्ग हमने किया 1/4 आ गया, तो 1/4 छोटा हो गया। वर्ग करने पर हमें बड़ा मिलना चाहिए, लेकिन छोटा मिल गया। इस बार 1/5 रखेंगे तब भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं स्वतुल्य में, यह ए के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? ऐसे A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, और यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। ये किससे संबंधित है? रियल नंबर से। तो यहाँ लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्लियर हो गया? तो आप लोग यहाँ पर लिख देंगे एग्जाम्पल के लिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर ए चल रहा है, ए इज लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए अपने वर्ग से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1/3 ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 1/3 बड़ा है 1/9 से। कोई भी रियल नंबर अपने वर्ग से छोटा होना चाहिए, अपने वर्ग से छोटा होना चाहिए। यानी इसका वर्ग ये है, यह अपने वर्ग से छोटा होना चाहिए, लेकिन यह अपने वर्ग से बड़ा हो गया। इसका जब हमने वर्ग किया 1/3 का वर्ग किया 1/9 आ गया। 1/9 बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा हो गया। 1/3 ही बड़ा हो गया। यानी वर्ग करने पर हमें छोटी संख्याएं मिल रही हैं, लेकिन हमें इस कंडीशन के अनुसार बड़ा मिलना चाहिए वर्ग करने पर, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम लोग सममित चेक करते हैं। सममित चेक करते हैं। सममित देखिए, हम मान लेते हैं माना A, B बिलोंग्स टू R। जब A, B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या है? A इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब यही है, A, B का मतलब ये है A इज लेस आर इक्वल टू बी। A बी स्क्वायर के वर्ग से छोटा है, सही है। अगर हमें ऐसा मिल जाए B A स्क्वायर से छोटा है, तब तो सममित हो जाएगा। अगर हमें ऐसा मिल जाए B इज लेस आर इक्वल टू A स्क्वायर,
तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जब a b स्क्वायर से छोटा है, अगर इसका विपरीत हमें b इज लेस आर इक्वल टू a स्क्वायर मिल जाए तब तो सम्मित हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे b कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः r सममित नहीं है। अभी एक उदाहरण देते हैं, समझ में आ जाएगा। ए के स्थान पर हम ले लेते हैं 2, ए के स्थान पर 2, ए बराबर ले लिया 2 और बी बराबर ले लिया 6। ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 6 ले लिया। अब देखेंगे ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पर 6, यानी 2 6 के वर्ग से छोटा है। सही बात है, 2 छोटा है 6 के वर्ग से, 2 छोटा है 6 के वर्ग से। यहाँ लिख देंगे 2 छोटा है 6 के वर्ग से, यानी 36 से। 2 36 से छोटा है, लेकिन क्या इसका विपरीत भी यही है? अगर है तो सम्मित है, अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है। क्या 6 2 के वर्ग से छोटा है? 6 छोटा है 2 के वर्ग से। 6 2 का वर्ग 4, ये क्या मिल गया? तो गड़बड़ हो गया। 6 तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पर 4 को बड़ा दिखाया जा रहा था, यानी ऐसा संभव नहीं है। जब संभव है ही नहीं तो सम्मित नहीं है। अगर ऐसा हो जाता 6 2 के वर्ग से छोटा आता तब सम्मित होता, लेकिन 6 2 के वर्ग से बड़ा हो गया, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमें चाहिए? जब a b स्क्वायर के वर्ग से छोटा है तब b भी a स्क्वायर के वर्ग से छोटा आना चाहिए। यहाँ नहीं ऐसा हो पाया, इसलिए सम्मित नहीं है। अब संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं संक्रामक भी नहीं है, हमें सिद्ध करना है a कामा b बिलोंग्स टू r, एंड यहाँ पर मान लेते हैं b कामा c बिलोंग्स टू r। a कामा b बिलोंग्स टू r का मतलब है a इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और b कामा c का मतलब है b इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब यहाँ a कामा b है तब देखिए a कामा b है तब a इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। जब यहाँ पर b कामा c है तब b इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। जब ऐसा है तो ऐसा हो जाए, अगर a इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर तब तो संक्रामक हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये संभव है ही नहीं। a डज नॉट लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। रियलिटी में ऐसा होगा नहीं, आप लोग वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि ये संक्रामक नहीं है। तो आप लोग देखेंगे a c के वर्ग से छोटा नहीं आएगा, बड़ा आ जाएगा। तो a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, यहाँ लिख देंगे अतः r संक्रामक नहीं है। हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया है। संक्रामक नहीं है। यहाँ सिद्ध करने के लिए कहा था ना, न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है। संक्रामक कब नहीं होगा? जब a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r। इससे हम क्या लिख सकते हैं? a इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ b स्क्वायर सेम है, यहाँ देखेंगे b स्क्वायर है, यहाँ b है, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा? a इज लेस आर इक्वल टू सी स्क्वायर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं a कामा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। जब डज नॉट बिलोंग्स टू r आ गया मतलब a कामा c r के अंदर नहीं है। जब r के अंदर नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। आप a के b के और c के स्थान पर वैल्यू रख के चेक करेंगे तो
समझ जाएंगे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 को हल करते हैं। 3 आसान है, उसके बाद 4 और 5 बिल्कुल इसी के जैसा मिलता जुलता है। 4 में जहाँ स्क्वायर है केवल b है, 5वें में a इज लेस आर इक्वल टू बी की पावर 3 और चौथे में a इज लेस आर इक्वल टू बी है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यहाँ पर एक सेट दिया है, इस सेट में एक रिलेशन R दिया हुआ है, R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य सममित या संक्रामक है। यहाँ पर जो इस सेट में रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, यह रिलेशन सतुल्य सममित या संक्रामक है, इसे हमें चेक करना है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर जो सेट दिया है उसका नाम दे देते हैं ए बराबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जो संबंध है वह ए से ए में परिभाषित है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में। ठीक है, इस समुच्चय ए से समुच्चय ए में आर परिभाषित है। आर परिभाषित है, लिख लेते हैं किस प्रकार है, आर कैसा दिया हुआ है उसे भी लिख लेते हैं। आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 डायग्राम बनाते हैं ऐसे, एक हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ सेट ए है और सेट ए है। जो रिलेशन है आर वह ए से ए में है, ए से ए में आर है। जो ए से ए में आर परिभाषित है यानी संबंध वह कैसा है, b इक्वल टू ए प्लस 1। इसमें कितने अवयव है, 6 तक अवयव है, 1 2 3 4 5 6। तो ए है, ये भी ए है, तो इसमें भी वही अवयव होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए इसमें जो अवयव है उसे कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी। यही तो है ए कामा बी, यानी ए पहले वाले सेट के अवयव हैं और बी दूसरे वाले सेट के अवयव हैं। हालांकि दोनों सेट एक ही हैं, रिलेशन तो ए से ए में है, तो पहले वाले ए में जो अवयव है एक ए कहते हैं, दूसरे वाले सेट के अवयवों को बी कहते हैं। तो बी हमें यहाँ दिया हुआ है, बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए का मान रखेंगे और बी का मान हमें मिल जाएगा। ए है, ए का मान 1 यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 1 का संबंध 2 से हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें ए के स्थान पर 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखेंगे, 2 1 3 हो गया, 2 का संबंध 3 से। समझते रहिए। अब ए के स्थान पर क्या रखते हैं, 3, ये 3 है, 3 रखेंगे ए के स्थान पर, तो 3 1 4, 3 का संबंध 4 से। अब ए के स्थान पर 4 रखेंगे, 4 1 5, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ। जो 6 का 7 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि 6वें तक तो एलिमेंट है, आगे तो है नहीं, तो 6 का 7 के साथ नहीं हो सकता। तो हमें जो आर मिला है यहाँ लिख लेते हैं, आर इक्वल टू आया है, एक का रिलेशन 2 के साथ 1 कामा 2, 1 कामा 2, उसके बाद 2 कामा 3 है, 3 कामा 4, 4 कामा 5 और 5 कामा 6, इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन था, इस प्रतिबंध के अनुसार जो रिलेशन था यहाँ पर आ गया है। अब हमें इसे बताना है यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य चेक करते हैं पहले। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, कम से कम जो सेट ए दिया हुआ है, सेट ए का स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। 1 का 1 के साथ संबंध है, नहीं है। 2 का 2 के साथ संबंध है, नहीं है। तो ये तो स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। स्वतुल्य के लिए हमें यही चाहिए, 1 कामा 1, 1 कामा 1 आर के अंदर नहीं है, लिख दिए 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 कामा 2 भी नहीं है, तो 1 नहीं मिला, उससे भी हो गया 2 कामा 2,
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इतना से ही काम हो जाएगा। अभी 3 4 5 6 ये सब नहीं मिल रहे हैं, तो इतना से ही काम हो गया। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद सममित भी देखते हैं। सममित है, सममित संबंध। सममित देखे क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पर 1,2 है तो 2,1 यहाँ दिखना चाहिए। 1,2 है, 2, है 2,1 नहीं है। 2,3 है, 3,2 नहीं है। यानी किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा नहीं है। ऐसे पलटने पर हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर। 1,2 आर के अंदर है, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहाँ 2,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब ऐसा नहीं है, अगर ऐसा हो जाता बिलोंग्स टू आर तो सम्मित होता, ये सम्मित नहीं है। अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं, ये सममित नहीं है। अब संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक संबंध। संक्रामक कैसे चेक करते हैं, देखिए संक्रामक भी देख लीजिए। जैसे 1,2 1,2 2 पर अंत हो गया। 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है यहाँ पे 2,3। देखिए 1,2 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर एंड, अब 2 से शुरू होना ए है, इसे ले लेंगे। 2,3 बिलोंग्स टू आर। क्या हमें 1,3 बिलोंग्स टू आर है? कहीं मिल रहा है? नहीं है। 1,2 2 पर अंत हो गया। 2 से शुरू होने वाला हमें मिला 2,3, लेकिन 1,3 नहीं मिल रहा कहीं भी। यहाँ लिख देंगे 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। यह जो रिलेशन है न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। तीनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला भी खास था, ए इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, ए इज लेस आर इक्वल टू बी, वहाँ पर बी स्क्वायर था, यहाँ केवल बी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि आर में मतलब रियल नंबर यहाँ है आर यहाँ पर रियल नंबर है। तो यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, किंतु सममित नहीं। यहाँ पर जो रियल नंबर से रियल नंबर में जो संबंध यहाँ पर आर परिभाषित किया गया है, यह रिलेशन स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। इसे हमें साबित करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। यहाँ सॉल्यूशन डालते हैं। हमें क्या दिया है, संबंध दिया हुआ है आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में संबंध दिया हुआ है। और आर कैसा है, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी, ऐसा संबंध अपने को दिया हुआ है।
अब इस रिलेशन को हमें साबित करना है कि स्वतुल्य है, सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो स्वतुल्य देखते हैं, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। देखिए, जब यहाँ पर a कामा बी है तो a है a इज लेस आर इक्वल टू बी। अगर हम b के स्थान पर क्या लिख दें, a लिख दें, a तो पहले से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a कामा a। तो यहाँ लिखेंगे सच दैट a इज लेस आर इक्वल टू a। a से छोटा या बराबर हो सकता है, a से कतई छोटा नहीं हो सकता, लेकिन बराबर तो हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो हमारा काम चल सकता है। तो रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर हम ले, वह स्वयं के बराबर तो हो सकती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सभी तो स्वयं के बराबर हो सकते हैं। माइनस वाली संख्याएं लें तो सभी जितनी माइनस वाली संख्याएं सभी अपने आप के बराबर हो सकती हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं a कामा a belongs to R for every a belongs to R। यानी रियल नंबर के अंदर जो भी संख्याएं हैं वे सभी क्या हैं, a बराबर a। इस प्रतिबंध में मिल जाएगा। जैसे a के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 1 के बराबर हो सकता है, बराबर वाला तो मिल रहा है, भले छोटा नहीं है लेकिन 1 तो मिल रहा है। 2 2 के बराबर है, -3 बराबर है -3 के, -7 के बराबर है। तो बराबर वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य तो हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, अतः R स्वतुल्य संबंध है। संबंध R यहाँ पर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद सममित देखते हैं हम सब। सममित संबंध, सममित संबंध। यहाँ पर क्या बोला है, सममित नहीं है, सममित नहीं है, तो साबित कर देंगे सममित नहीं है। देखिए यहाँ पर जब a कामा b है, इसका मतलब है a इज लेस आर इक्वल टू बी। a कामा b का मतलब है यहाँ पे a इज a लेस आर इक्वल टू b। ठीक है, क्या इसका उल्टा संभव है? b कामा a का मतलब हो जाएगा b इज लेस आर इक्वल टू b। जब a पहले है तो ये पहले लिखा लेस आर इक्वल टू b, b पहले है b पहले लिखा लेस आर इक्वल टू a। ऐसा संभव है? अब एक कुछ वैल्यू हम ले लेते हैं, a के स्थान पर हम 2 ले लेते हैं, a बराबर 2, b बराबर 5। ठीक है, तो 2 5 से छोटा है, सही है, 2 5 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ रखें, पलट देते हैं। अभी यहाँ रखा था a के स्थान पे 2, b के स्थान पे 5। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं b के स्थान पे 5 और a के स्थान पर 2। ऐसा ही है? ये तो गलत हो गया। 5 इज लेस देन 2, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, 5 छोटा है 2 से, ये सही है? ये तो गलत हो गया। ये प्रतिबंध जो यहाँ पर आया हुआ है इसके अनुसार ये गलत हो गया। अतः यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं है। कोई अगर आपसे छोटा है, कोई अगर आपसे छोटा है, वह छोटा ही रहेगा, आप बड़ा रहेंगे, आप कभी छोटे हो पाएंगे? देखिए 5 अभी क्या था, बड़ा था, यहाँ पे 5 अभी 2 से बड़ा था, क्या कभी 5 2 से छोटा हो सकता है? लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा दिखाया जा रहा है, इसलिए सममित नहीं है, इसलिए सममित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम
यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखें, ऐसे लिखते हैं, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब हम वहाँ से लिख देते हैं ए इज लेस आर इक्वल टू बी। लेकिन क्या इसका उल्टा संभव है? नहीं है। बी इज लेस आर इक्वल टू ए, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ लगा देते हैं ए वाला साइन। इसका मतलब हो गया बी इज डज नॉट लेस आर इक्वल टू ए। अभी एग्जाम्पल दिया था, उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसके अनुसार, बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी से छोटा हो सकता है लेकिन बी ए से छोटा नहीं हो सकता है। जैसे 2 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है। अब 5 हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन उल्टा इसका सही बात नहीं है। उल्टा इसका सही बात नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन ये सही आना चाहिए तभी सम्मित होगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है, सममित नहीं है, आर सममित संबंध नहीं है। संक्रामक देखिए, संक्रामक देख लेते हैं हम। संक्रामक संबंध, देखिए संक्रामक। अब इसके बाद इनमें से कोई एक अगर हमें मिल रहा सही है, अगर लेस मिल रहा है लेस वाला ही लेंगे, इक्वल मिल रहा है इक्वल वाला ही लेंगे। तो हम मान लेते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए इज लेस आर इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बी इज लेस आर इक्वल टू सी। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज लेस आर इक्वल टू सी। जब ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये संक्रामक हो गया। देखिए, अगर हम ए के स्थान पर क्या ले लें, 2 ले लें, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। देखेंगे ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है मतलब 2 3 से छोटा है। ठीक है, मिल गया। अब यहाँ देखिए बी कामा सी, यानी बी सी से छोटा है, बी सी से छोटा है, यानी 3 4 से छोटा है, 3 4 से छोटा है। तो 2 4 से छोटा नहीं होगा, 2 4 से छोटा होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जब ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए भी सी से छोटा होगा। अभी देखिए ए बी से छोटा हो गया, ए बी से छोटा है और बी भी सी से छोटा है, तो ए खुद सी से छोटा हो जाएगा। ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख देंगे अतः आर संक्रामक, आर संक्रामक है, आर संक्रामक संबंध है। इतना आप लोग लिख देंगे, उसके बाद ये पूरा सवाल समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी जैसा है, केवल यहाँ पर क्या है, b के पावर में 3 है। ठीक है, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है, ये 4 जैसा बिल्कुल है, केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। यहाँ का है जांच कीजिए, पिछले वाले में सिद्ध करने के लिए बोला था, यहाँ जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित यह संबंध आर स्वतुल्य सममित संक्रामक है। ये हमें जांच करना है, जांच करके बताना है, यानी चेक करना है क्या रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित संबंध आर, यह संबंध दिया हुआ है, यह संबंध स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसे हमें बताना है।
तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ए कामा बी है। स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ए कामा ए बनाएंगे। ए कामा ए बनाने के लिए बी के स्थान पर ए रखेंगे, ए रख दिया। यहाँ भी बी के स्थान पर ए रखेंगे। ए इज लेस आर इक्वल टू ए के पावर में 3। ए इज लेस आर इक्वल टू ए के पावर में 3। यहाँ देखिए, अगर हम ए के स्थान पर 2 रखें तो 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 के पावर में 3। 2 के पावर में 3, तो 2 लेस आर इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। तो किसी भी रियल नंबर का हम घन करेंगे वह छोटा ही आता है, वह छोटा ही आता है। लेकिन ये सही है, अभी तो सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या रखें, 1/2 रखें या 1/3, 1/2 रखेंगे कितना मिलेगा, 1/8 मिल जाएगा, 1/8 मिल जाएगा। तो क्या 1/8 1/2 से बड़ा है? इधर तो घन करने के बाद हमें बड़ा आना चाहिए, इधर साइड बड़ा आना चाहिए। जैसे 2 का घन किया 8 आ गया, 2 से बड़ा आ गया। 3 का घन करेंगे 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 से बड़ा ही आएगा। लेकिन 1/2 का जब हमने घन किया 1/8 आ गया, या 1/8 1/2 से छोटा है, इधर आना चाहिए बड़ा, लेकिन छोटा आ गया। अगर 1/3 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/3 त्रिका 9 त्रिक 27, 1/27 आ गया। यह 1/27 1/3 से क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मुंह उधर खुला है, लेकिन गलत हो रहा है अभी ना, अभी तक गलत हो गया। यानी ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे ए कामा ए पहले यहाँ लिख देते हैं, यह ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। ये कहाँ से लिए हैं, रियल नंबर से लिए हैं। रियल नंबर में अगर इस तरह वैल्यू रखेंगे 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/10, उसका घन करेंगे, उसका घन छोटा आ जाएगा, लेकिन बड़ा आना चाहिए। इस प्रतिबंध के अनुसार बड़ा आना चाहिए, इधर हमको बड़ा आना चाहिए घन करने पर, लेकिन इधर घन करने पर हमें छोटा भी मिल रहा है। यानी ए के सभी मानों के लिए सत्य नहीं है। जब सत्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, साबित हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद सममित भी चेक करते हैं, क्या सममित है। सममित भी देख लेते हैं, सममित भी देखते हैं। सममित संबंध, यह सममित संबंध है या नहीं है, इसे देख लीजिए। सममित के लिए क्या चाहिए, ए कामा बी और बी कामा ए चाहिए। अगर हम यहाँ मान लें ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, ए कामा बी का मतलब यहाँ ऐसा है, तो ए कामा बी का मतलब ये लिख देते हैं, ए इज लेस आर इक्वल टू बी के पावर में 3, ऐसा है। ए बी के घन से छोटा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बी भी ए के घन से छोटा हो। जब ए बी के घन से छोटा है, जब ए बी के क्यूब से छोटा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बी भी ए के क्यूब से छोटा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे बी कामा ए
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख देंगे अतः आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है, इतना ही आप लिख देंगे। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख के देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद हम संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ मानेंगे, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और मान लेते हैं हम बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी का मतलब है ए इज लेस आर इक्वल टू बी के पावर में 3, और बी कामा सी का मतलब है बी इज लेस आर इक्वल टू सी के पावर में 3। जब ए बी के क्यूब से छोटा है और बी सी के क्यूब से छोटा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए सी के क्यूब से छोटा हो। ज़रूरी नहीं है कि ए सी के क्यूब से छोटा हो। जब ऐसा नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ऐसा नहीं आ सकता तो हम क्या लिखेंगे, अतः आर संक्रामक नहीं है। ये संक्रामक नहीं है, आप लोग वैल्यू रखकर चेक कर सकते हैं, संक्रामक नहीं है। यह संक्रामक नहीं है। ठीक है, जिस तरह यहाँ वैल्यू रख के चेक किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए इज लेस आर इक्वल टू बी स्क्वायर में वैल्यू रख के चेक किए थे, उसी तरह यहाँ भी आप लोग वैल्यू रख के चेक करेंगे, नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ये आर से आर में जो संबंध यहाँ पे परिभाषित किया गया था, ए कामा बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब, यह न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। उम्मीद करता हूँ आज आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।